आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ महाभारत की द्रौपदी के जीवन की पूरी कहानी। द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थी? द्रौपदी को 5 पतियों से विवाह क्यों करना पड़ा? द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ कैसे संभोग करती थी? द्रौपदी का जन्म एक माँ की कोख से नहीं बल्कि अग्निकुंड से हुआ। द्रौपदी की क्या है सच्चाई? ये सारी जानकारी जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए। अब आपको इस कथा के बारे में बताते हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुसार एक बार द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था। उन्होंने उस अपमान का बदला लेने के लिए कौरव पांडवों को शिक्षा देने लगे। जब कौरव पांडवों की शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को अपने समक्ष बंदी बनाकर लाने को कहा। गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को बंदी बनाने के लिए सबसे पहले कौरव गए। राजा द्रुपद और कौरवों के बीच युद्ध हुआ जिसमें कौरव हार गए और वापस खाली हाथ लौट आए। उसके बाद पांडव गए और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद के द्वारा अपने अपमान की बात याद दिलाकर उसका आधा राज्य अपने पास रख लिया और आधा राज्य राजा द्रुपद को वापस देकर उसे छोड़ दिया। राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य के इस बर्ताव से बहुत लज्जित हुए और द्रोणाचार्य को किसी भी तरह से अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगे। फिर एक दिन राजा द्रुपद सैर करते हुए कल्याणी नगरी में पहुँचे। वहाँ याज और उपयाज नाम के कर्मकांडी ब्राह्मणों से भेंट हुई। तब राजा द्रुपद ने अपनी चिंता और द्रोणाचार्य के द्वारा अपने अपमान के बारे में बताया। तब याज उपयाज ब्राह्मणों ने उनसे एक यज्ञ करने के लिए कहा जिससे अग्निदेव प्रसन्न हो जाएं और आपको एक बलशाली पुत्र की प्राप्ति हो। कुछ दिनों के बाद राजा द्रुपद ने याज उपयाज के कहे अनुसार यज्ञ करवाया। यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने एक ऐसा पुत्र प्रदान किया जो कवच कुंडल से युक्त था। उसके बाद उसी यज्ञ कुंड से एक कन्या निकली और उसी वक्त एक आकाशवाणी हुई कि इस कन्या का जन्म क्षत्रियों का नाश करने के लिए हुआ है। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और कन्या का नाम कृष्णा रखा गया। कृष्णा ही द्रौपदी का नाम है। राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण ही कृष्णा द्रौपदी कहलाई गई। मित्रों, आपको यहाँ बता दें कि द्रौपदी किसी स्त्री की कोख से नहीं बल्कि अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को याज्ञनिक यज्ञसेनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपने महाभारत की कथाओं में द्रौपदी स्वयंवर के बारे में जरूर सुना होगा। बात उस समय की है जब पांडव कौरवों से छिपने के लिए ब्राह्मणों का वेश धारण करके पांचाल देश के एक कुमार की कुटिया में रहने लगे थे। उसी समय राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रखा। उस स्वयंवर की चर्चा सुनकर पांडव भी ब्राह्मण वेश में उस स्वयंवर में पहुंच गए। अतः द्रुपद की शर्त के अनुसार अर्जुन ने लक्ष्य को भेज दिया और द्रौपदी को प्राप्त कर लिया। अर्जुन अपने भाई सहित द्रौपदी को अपनी कुटिया पर ले आए और बाहर से माता कुंती से कहने लगे, माता, हम लोग भिक्षा ले आए हैं। माता कुंती ने बिना देखे ही कुटिया के भीतर से कहा कि आप सभी भाई मिल बांट कर खा लो।
यह सुनकर पांडव आश्चर्य में पड़ गए। जब माता कुंती ने बाहर आकर के पुत्र वधू को देखा तो सोचम पड़ गईं। तभी अपने वचन को पूर्ण करने के लिए 5 पांडवों को द्रौपदी से विवाह करने के लिए कहा। धृष्टद्युम्न स्वयंवर से कुटिया तक पांडवों का पीछा करते करते आया था। जब उसको पता चला कि ब्राह्मण के वेश में पांडव हैं तो इसकी सूचना अपने पिता राजा द्रुपद को दी। यह खबर सुनकर द्रौपदी के पिता बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब उन्होंने कुंती के फैसले के बारे में 5 पांडवों से द्रौपदी के विवाह के बारे में सुना तो उन्हें बहुत विचित्र लगा। तभी ऋषि वेद व्यास जी आए और राजा द्रुपद से कहने लगे, राजन, इसमें इतना गंभीर होने की कोई बात नहीं है। यह तो द्रौपदी के पूर्व जन्मों के कारण ऐसा हो रहा है। राजन, द्रौपदी पूर्व जन्म में राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस समय द्रौपदी का नाम नलयनी था। नलयनी विवाह के बाद ही विधवा हो गई, जिसके कारण उसे पति का सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए द्रौपदी ने पूर्व जन्म में भगवान शिव की तपस्या कर उनको प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर द्रौपदी को वरदान मांगने को कहा। तब द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो चुकी थी कि जल्दबाजी में सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ, यही शब्द उसके मुख से 5 बार निकल गए। तब भगवान शंकर ने कहा कि तूने मन चाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार विनती की है, इसलिए तुझे अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। इतना सुनकर द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो केवल एक ही पति चाहती हूँ। भगवान शिव बोले, मेरा वरदान बेकार नहीं जा सकता, इसलिए 5 पति ही मिलेंगे। ऋषि वेद व्यास जी बोले, राजन, अब आप सब चिंता छोड़कर द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से कर दीजिए। तब वेद व्यास जी की बात मानकर राजा द्रुपद ने द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से कर दिया, जिसके कारण द्रौपदी पांचाली कहलाई। जब द्रौपदी 5 पांडवों के साथ विवाह करके आई तो उसने 5 पांडवों के सामने एक शर्त रखी थी कि आप 5 भाइयों में से केवल एक भाई ही मेरे साथ मेरे कक्ष में प्रवेश करेगा। जो भी तुम में से मेरे कमरे में प्रवेश करेगा उसको अपने जूते कक्ष के बाहर दरवाजे पर छोड़ना होगा। अगर आप लोगों में से इस शर्त का पालन नहीं करेगा तो उसे मुझसे दूर 1 साल के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। 5 पांडवों ने द्रौपदी की शर्त मान ली और द्रौपदी के साथ शर्त के अनुसार उसके कक्ष में समय बिताते। एक दिन की बात है, जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ उसके कक्ष में थे, तभी दरवाजे के बाहर रखे जूतों को एक कुत्ता उठाकर ले गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन आए तो उन्होंने देखा दरवाजे पर जूते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि द्रौपदी के कक्ष में कोई नहीं है। ये देखकर अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में चले गए और उन्होंने वहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर को एक साथ संबंध बनाते हुए देख लिया। द्रौपदी को इस पर बहुत शर्म महसूस हुई और क्रोधित होकर अर्जुन से कहा कि तुम्हें दरवाजे के बाहर जूते दिखाई नहीं दे रहे थे जो तुमने मेरे कक्ष में प्रवेश किया है? तुमने मेरी शर्त को तोड़ा है। तभी अर्जुन कहने लगे, हे द्रौपदी, दरवाजे पर तो कोई जूते नहीं थे। तब बाहर आकर देखा कि जूते नहीं हैं। जूते कहाँ गए? और वे जूतों को खोजने लगे। तभी थोड़ी दूर पर वह जूते कुत्ते के मुंह में लगे देखे। यह देखकर द्रौपदी को उस कुत्ते पर भारी क्रोध आया कि तेरी वजह से आज मुझे अर्जुन ने युधिष्ठिर के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया है। द्रौपदी ने क्रोध में आकर कुत्ते को श्राप दे दिया
कि सारी शर्म भूलकर सारा विश्व तुम्हें सार्वजनिक रूप से मैथुन करते हुए देखेगा। इसके बाद अर्जुन को शर्त के अनुसार 1 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। मित्रों, अब आपको द्रौपदी की छुपी हुई सच्चाई के बारे में बताते हैं। जाम्बुल अध्याय के अनुसार पांडवों के वनवास के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा देखा और उसे तोड़ लिया। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ गए और द्रौपदी से बोले, ये तुमने क्या कर दिया? इस जामुन के गुच्छे से एक साधु 12 वर्ष का उपवास तोड़ने वाले थे। पांडव श्री कृष्ण की बातें सुनकर घबरा गए और कृष्ण से कहने लगे, हे केशव, हमें उस साधु के श्राप से बचने का उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, 5 पांडवों और द्रौपदी को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच बोलना होगा और हर किसी को अपना राज खोलना होगा, जिससे यह जामुन का गुच्छा वापस पेड़ पर लग जाएगा और आप सभी साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। श्री कृष्ण ने वह गुच्छा पेड़ के नीचे रख दिया और युधिष्ठिर से सच बोलने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर ने अपने भीतर दबे सत्य को बाहर निकालते हुए कहा कि हमारे साथ सभी बुरी घटनाओं के लिए द्रौपदी जिम्मेदार है। युधिष्ठिर के सत्य कहने के बाद जामुन का गुच्छा जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। फिर भीम ने सत्य वचन कहा। उसके बाद बारी बारी से अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी ने अपने राज और सत्य वचन कहे। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं ही उन सब के दुख का कारण हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब कहने के बाद गुच्छा ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम जरूर कोई राज छुपा रही हो। तभी द्रौपदी ने कहा कि मैं 5 पांडवों से प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में 6वां पुरुष भी है जिसे मैं चाहती हूँ। उसका नाम कर्ण है। सूत पुत्र होने के कारण मैं कर्ण से विवाह नहीं कर पाई। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए। दोस्तों, समय गुजरता गया। 5 पांडवों ने अपने अलग अलग विवाह कर लिए। अब द्रौपदी की तरफ कोई भी पांडव ज़्यादा ध्यान नहीं देता। द्रौपदी के 5 पांडवों से एक एक पुत्र था, जो महाभारत युद्ध के समय अश्वत्थामा ने पांडव समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। उसके बाद द्रौपदी का जीवन और भी कष्टमय हो गया। एक दिन युधिष्ठिर परीक्षित को राजकाज सौंपकर सशरीर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। स्वर्ग की यात्रा के दौरान रास्ते में द्रौपदी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको द्रौपदी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली मेरी वीडियो को आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए घंटी वाली बटन को दबा दें। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।